आज का जो मार्केट है ये यहाँ से ओपन हुआ है, इतना बड़ा गैप अप है ये, इतना बड़ा। ये कल का क्लोजिंग है, यहाँ से ये ओपन हुआ है और ये धीरे धीरे करके ये भाई साहब ये यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, अब आप ये वाली लाइन को ध्यान रखना, ये नीचे आ जाएगा, ये वाली लाइन को ध्यान रखना। अब मैं इसको स्लाइड करता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कहाँ गई वो लाइन, ये वाली, ये यहाँ पे आ गई ये लाइन जो मैं आपको मार्क किया था, वो लाइन को देखिए। और अब हम मार्क करेंगे ये वाली लाइन को। चलिए, ये हमने नीचे किया, अब इसको एक मिनट, हाँ ये हमने यहाँ पे रख दी। अब इसको स्लाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये वो लाइन है ये, तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो नीचे है ये नीचे आते आते यहाँ आ जाएगी, क्योंकि हमने जो मूविंग एवरेज लगाए हैं उस मूविंग एवरेज से ये धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है। ये मूविंग एवरेज से धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मार्केट चलता है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या ये सच में यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि हम सेफ तरीके से यहाँ से पैसे कमा के निकल सकते हैं। तो लेट्स सी क्या ये सच में इतना नीचे आता है या नहीं। कि ये लाइन जो है नीचे आएगी, है ना, पर एकदम स्ट्रेट तो नीचे नहीं आती है कभी भी, या उसको एक बार छोटा सा या एक आध कैंडल तो ऊपर बनाना ही होता है। तो अभी एक हरा कैंडल बन रहा है और ये हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाए हुए हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम। तो उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पिछला जो एक कैंडल है, देखिए जो ग्रीन दिख रहा है उसके पहले रेड वाले में, है ना, तो इसमें जो है उसके पैरेलल में ही वो एक कैंडल बना रहा है। तो वो कैंडल के बाद वो जब उसके पैरेलल में अगर आ जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए या कैसा मूवमेंट उसका होगा, ये हमको देखना है और समझना है। मैंने कहा कि ये पिछले ये जो एक देखिए ये एक ग्रीन कैंडल और बना रहा है, यानी कि अब ये ग्रीन कैंडल बना रहा है और एक जो हम मूविंग एवरेज का 2 लाइन बनाए हुए हैं, 2 ब्लू लाइन दिख रही होगी, क्या उसको वो अभी क्रॉस करेगा, ये देखने वाली बात है। जैसा कि मैंने बताया ये ना एकदम से नीचे ही तो नहीं गिर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 रेड बनाया, उसके बाद एक ग्रीन, छोटा सा ग्रीन ये वाला, ठीक। ये छोटा सा ग्रीन के बाद 2 छोटे छोटे रेड अभी बना रहे हैं। तो मे बी चांस कि ये वाला बड़ा रेड कैंडल बन सकता है। तो अब इसको हम देखेंगे कि क्या ये बड़ा रेड बनाता है। और मैंने कहा था कि यहाँ से ग्रीन हो रहा है तो हमको देखना था क्या ये ऊपर की ओर जाएगा। तो ये वाला तो ऊपर नहीं गया, है ना, ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन बनी है ये वाली कैंडल ऊपर तो नहीं गई। लेकिन जो मूविंग एवरेज का ये जो ब्लू लाइन आती है जो हमको इंडिकेट करता है कि किस तरफ वो जाना चाह रहा है, तो हमको साफ दिख रहा है कि ये ऐसे करके मुड़ चुका है, यानी कि अब ये नीचे की ओर आएगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये जो हमने और स्लाइड करके देखे थे इस तरफ ये वाली लाइन, तो हम सोच रहे हैं कि ये यहाँ तक आ सकती है, ये लाइन तक पुट साइड में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि एट द एंड हमने कहाँ से देखना शुरू किया था, जब हम वीडियो बनाना चालू किए तो हमने यहाँ से चालू किए हैं। ये यहाँ तक 3-4 कैंडल में यहाँ तक आ चुका है। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमारे वीडियो में। ये यहाँ तक आने की संभावना हमको लग रही है, क्योंकि ये इधर पिछला रिकॉर्ड जो हम देखते हैं चार्ट में वो हमको बताता है कि ये यहाँ तक आ सकता है। तो ये अब हमको देखने वाली बात होगी। हम एक एक करके कैंडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो रेड है, ये वाला जो रेड है, ये वाला जो रेड है,
उसके बीच में देखिए छोटा ग्रीन छोटा रेड छोटा ग्रीन छोटा रेड, इस तरीके से ये चल रहा है। पर बीच बीच में एक बड़ा रेड ला रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बार बार जो बड़ा बड़ा रेड बीच बीच में ला रहा है, उसका मतलब ये नीचे की ओर आएगा। तो इस चीज को हमको समझते रहना है बीच बीच में। पिछला जो कैंडल बना है आप उसमें देखिए 1 2 3, 3 के बाद ये चौथा जो है बड़ा कैंडल बना है, उसके बाद ये एक है जो एक बड़ा कैंडल, फिर दूसरा ये थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद ज़्यादा बड़ा वो कैंडल है, फिर एक ये कैंडल, उसके बाद फिर ये बड़ा कैंडल। अभी क्या किए हैं ये, इसको एक ग्रीन बना दिए, उसके बाद रेड रेड और ये बड़ा रेड बनने की कोशिश कर रहा है। और हम अभी कुछ भी नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ वॉच करेंगे कि वो बड़ा बनाएगा या छोटा बनाएगा, क्योंकि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं अपने हिसाब से चलता है। तो हमको बस वॉच करना है कि वो किस तरीके से चलता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको ट्रेड करना है। तो हमने देखा कि एक ग्रीन कैंडल के बाद 3 छोटे छोटे रेड कैंडल और उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक और नहीं, ये ग्रीन बनानी चाहिए। तो अभी जो आप लाइव देख रहे हैं इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो है ग्रीन बन सकती है। तो अब इसको हम देखेंगे कि ये ग्रीन बनती है क्या। जी हाँ, ये साफ नज़र आ रहा है ग्रीन कैंडल ही बनेगी, क्योंकि मार्केट का देखिए कोई भी कैंडल जो है एकदम स्ट्रेट रेड रेड नहीं बनेगा ना, ग्रीन ग्रीन नहीं बनेगा। तो हल्का सा ग्रीन तो ये बनाएगा ही बनाएगा, और उसके बाद अगर रेड बनाता है तो 1 2 छोटे छोटे रेड बनाएगा, उसके बाद एक बड़ा सा रेड बनाएगा। तो इस पैटर्न से मार्केट चलता है। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि वो गैप अप तो हुआ है और वहाँ से वो फिर नीचे की ओर आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है मार्केट को सीख सकते हैं, कैंडल को समझ सकते हैं कि कैंडल और मार्केट दोनों किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। जैसा कि मैं पहले बताया कि आप ये कर्सर देखिए, ये जो प्लस का कर्सर दिख रहा है ये वाला है ना, यहाँ तक हमने सोचा है कि वो नीचे आएगा। मतलब सोचा नहीं है, मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं कि वो वहाँ तक नीचे आ सकता है और उसके बाद फिर वो अपसाइड जाएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है करके एक अनुमान है, जिसको हम टाइम के अनुसार देखेंगे कि वो सच में वहाँ तक आता है या नहीं। तो ये पहले जो रेट बना है उससे थोड़ा सा छोटा बनेगा ये। उसके बाद 5 मिनट के अंदर में फिर अगला एक कैंडल बनाएगा। ये हम मतलब एक अनुमान ही लगाएंगे, क्योंकि हम कह नहीं सकते श्योरली कि वो क्या होगा। पर एक जो मार्केट को हम समझते हैं ना, उस चीज़ को बस देख रहे हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने पहले बताया था कि ये जो प्लस का कर्सर है ना यहाँ, इसको मैंने कहा था कि ये मार्केट जो है वहाँ तक आएगी, लेकिन ये वाली जो ब्लू लाइन है जिसको हम लोग देख रहे हैं वो उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो आप बोलेंगे कि आप तो बोले थे कि यहाँ तक आना चाहिए था, अब वो नहीं आया है। तो उसका जो लॉजिक हो सकता है वो अभी कंफर्म नहीं होगा, वो बाद में कंफर्म होगा। अभी तो हम समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, ये लाइव मार्केट का लाइन है, ये वाली लाइन लाइव मार्केट का है। जैसे जैसे हम उधर आगे जाएंगे वो भी हमको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे तरफ जाते हैं उसी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब हम पीछे जाएंगे ना, तो ये देखिए हम बोले थे यहाँ इसको छुएगा क्या, नहीं छू रहा है। अब देखिए इसी के आसपास चल रहा है ना, तो ये ऊपर है, ये नीचे गया था, फिर उधर ऊपर गया है। तो अब थोड़ा सा और इसको हम जाएंगे, ये देखिए वो जो मैं बताया था ये वाली लाइन को ये टच करके ये ऊपर को टच किया है, यानी कि इसके फ्रेम में चल रहा है वो, ठीक है, वो चल रहा है। और अगर हम स्लाइड करते जाएंगे तो आप देखिए ये उसी के पैरेलल में चल रहा है।
ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और ये सपोर्ट हो जा रहा है भाई साहब। तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट जो है चल रहा है। तो ये देखिए, अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये वो क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या ये इसको ऊपर जाके सेकेंड रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा या इसको वापस तोड़ करके नीचे आएगा, ये हमको देखना है अभी बाकी। चलो आगे देखेंगे तो बताएंगे। आज का तो ट्रेडिंग टाइम गया दोस्त। आज क्या हुआ है ये देख रहे हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक नीचे तो आ गया, पर अब ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है। और मैं आपको और आगे दिखाना चाहूँगा इस तरीके से। ये ना इसको सपोर्ट बना दिया, देखिए ये जो है ना, ये वाली लाइन, और भी जाओगे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, उसको ये सपोर्ट बना दिया और आज ये यहाँ तक हो गया। अब बताइए 1:15 हो चुके हैं अभी, और मुझे लगता है कि अब पूरा दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ से कोई एंट्री नहीं करना चाहिए, तो अब हम यहाँ से बंद कर देंगे।